सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारा सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। आज हम आपको जिस भूमि पर लेकर के आए हैं वो कोई साधारण भूमि नहीं है, वो हमारे प्रिया जी और लाल जी की भूमि है। आज हम मान बिहारी सरकार के श्री चरणों में बैठे हैं, मान मंदिर के अत्यंत निकट, और यहीं पूज्य बाबा महाराज विराजते हैं। आप कई भक्तों ने हमसे प्रश्न किया है कि महाराज संतों की महिमा वास्तव में है क्या, किसको संत कहें हम। आज इसी प्रश्न के उत्तर के लिए पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में आए हैं और आज इन्हीं के मुख से जानते हैं कि वास्तव में संतों की महिमा है क्या, किसको हम संत कहें। जो चप्पल नहीं पहनता उसको संत कहें, जो कपड़े नहीं पहनता उसको संत कहें, या जो अन्न नहीं खाता उसको संत कहें। क्या है संत की परिभाषा, आज पूज्य बाबा महाराज कृपा करेंगे और इस प्रश्न का बहुत सुंदर तरीके से आज पूज्य बाबा महाराज के श्री मुख से इस चीज़ को जानेंगे कि वास्तव में संतों की महिमा है क्या, क्यों संत इतने खास होते हैं, क्यों हमारे ठाकुर जी को संत इतने प्रिय होते हैं, और क्यों हमें संतों की कृपा को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जिसके ऊपर संत कृपा करें उस जीव को भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। तो आइए चलते हैं देर न करते हुए पूज्य बाबा महाराज के श्री चरणों में। पहले मैं आप सभी भक्तों की तरफ से अपनी तरफ से पूज्य बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी जय श्री राम। सर्वप्रथम आप अपना परिचय भक्तन को देव, आप कहाँ विराजे हैं, आपको हम श्री नाम। बरसाना मान मंदिर, जहाँ लाडली जी मान करती हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान उनके चरणों में अपने मोर मुकुट को रख के और लुटाते रहते हैं हर समय। इसलिए राधा सुधा निधि ग्रंथ में कहा गया है, श्री राधा चरण बिलोढ़ित श्रीखंडम हरिम बंदे। ऐसे भगवान की वंदना यहाँ पे की गई है, वहीं पे श्री जी ने अपने शरण में रख रखा है, वहीं विराजते हैं। अरे हमारे भक्तन को एक प्रश्न है कि वास्तव में संतन की महिमा है क्या, किसको संत कहें हम। जो जमीन पे लेटते हैं सोते हैं उनको संत कहें, या जो खड़े होकर के तपस्या करते हैं उनको संत कहें। संत की वास्तव में परिभाषा है क्या, कौन है ये संत, और क्यों इनके पास इतनी ठाकुर जी की कृपा है कि किसी भी जीव को भगवत चरणारविंद तक पहुंचाने की सामर्थ्य इन संतों को प्राप्त है। तो आप अपनी आज श्री मुख से इस बात का आप निरूपण करें कि वास्तव में संत महिमा है क्या। जी, संतों की महिमा तो यथार्थतः कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान बहुत प्रेम करते हैं। यद्यपि भक्त संत स्टार्टिंग में भगवान के लिए त्याग करते हैं, अपने धन का, घर का, स्त्री का, पुत्र का, सब आसक्ति संसार की वो छोड़ के भगवान के लिए उन्होंने त्याग किया है। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने त्याग किया है, लेकिन जब वो ऐसे गुण आ जाते हैं, उनके अंदर भक्ति प्रेम आ जाता है, तो भगवान स्वयं उनके लिए सब छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं उद्धव जी से, भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से भागवत जी में, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग्रि रेणुभि। यानी जो निरपेक्ष हैं, किसी भी जीवापेक्षा, यानी संसार में जितने भी जीव हैं किसी से वो दंडवत की भी इच्छा नहीं करते। जैसे नारद जी हैं, नारद जी के एक से एक सृष्टि के सबसे बड़े बड़े भक्त उनके शिष्य हैं, जैसे प्रहलाद जी, ध्रुव जी, पार्वती मैया, प्राचीन बरही, एक से एक मतलब अथॉरिटियाँ हैं अध्यात्म की। उन सबको उन्होंने दीक्षा दिया, उनको भगवान से मिला दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इतनी भी अपेक्षा नहीं रखी कि ये हमको आए और मुझे दंडवत करें। तो वो सच्चे संत हैं। ऐसे जो संत होते हैं निरपेक्ष, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, निरपेक्षम मुनिम शांतम। मुनिन यानी नाम रूप जो भगवान के गुण, इनका हर समय मननशीला नाम, जो हर समय इन्हीं के मनन भावना करते रहते हैं, जो सांसारिक वृत्तियाँ जिनकी शांत हो गई हैं, भगवान में ही एकमात्र शांत हो गए हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, उनका कहीं भी किसी भी संसार में किसी से बैर नहीं है, उनको कहते हैं अजात शत्रु। ऐसे अजात शत्रु हर कोई नहीं होता है, वो संत होते हैं
जैसे कि प्रहलाद जी अजात शत्रु थे, उनको सब उनके पिता सारे असुर मारते थे, लेकिन वो कभी भी उनके अमंगल की कामना नहीं किया। उन्होंने मारने का, भगवान से रक्षा की भी प्रार्थना नहीं की। इसीलिए कपिल भगवान ने भी यहाँ कहा है तितिक्षवः, पहले इस श्लोक को पूरा करते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, यानी समदर्शी होते हैं, सब में अपने भगवान को ही देखते हैं। अनुब्रजाम्यम, भगवान कहते हैं प्रतिज्ञा करके उद्धव जी से कि मैं अनु कहते हैं पीछे पीछे हर समय उनके मैं चलता रहता हूँ, दौड़ता रहता हूँ। क्यों दौड़ते हैं महाराज? तो पूये ये तेंग्रे, संसार के जितने भी प्राणी हैं जो हमारी शरण में आते हैं, तो भगवान की जो शरण में आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान की शरण में जो जीव जाता है, उनके पापों को जीवों के भगवान ले लेते हैं। तो भगवान वो पापों की पोट लेके अपने सिर पे डोलते रहते हैं। लेकिन जो ऐसे जो संत होते हैं निरपेक्ष, जैसे बताया गया, ऐसे संतों की जब चरण धूड़ी भगवान के ऊपर उड़ती है तो उनके ऊपर जो पाप का गट्ठर है वो भी ख़त्म कर देते हैं। इसलिए भगवान हर समय उनके पीछे डोलते रहते हैं, 24 घंटा छाया की तरह उनके पीछे पीछे। ये संतों की महिमा तो कोई क्या कह सकता है। कपिल भगवान स्वयं अपनी माता देवहूति जी से कहते हैं तितिक्षवः कारुणिकः नूनः सर्वसुहृदनाम सर्वदेहिनाम, यानी तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु किनको कहते हैं? शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता नाम इति तितिक्षवः। शीत उष्ण, गर्मी सर्दी आदि जो जितने भी प्रकार के द्वंद्व हैं उनको जो सह लेते हैं उनको तितिक्षु कहते हैं। ऐसे नहीं है कि गर्मी पड़ी तो चिल्ला के भाग चले, बरसात हुई तो भाग चले, सर्दी में ही भाग छूटे, ऐसे नहीं। कारुणी का इतनी करुणा होती है जीवों के ऊपर कि अपना बड़ा से बड़ा अपना भजन साधन छोड़ के और जीवों के कल्याण में वो लग जाते हैं। और सुहृद, बिना कुछ चाहे सबका हित चाहते हैं, प्राणी मात्र का। सर्वदेही नाम, प्राणी मात्र का हित चाहते हैं वो। अजात शत्रु, यानी उनका इस सृष्टि में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो शत्रु हो, अजात शत्रु होते हैं। यहाँ तक कि युधिष्ठिर जी को अजात शत्रु कहा जाता था। अंतिम में दुर्योधन ने अपनी जीत का उपाय पूछा तो वो भी उन्होंने बता दिया था। तितिक्षव कारण शांताः साधवः साधुभूषणा, ऐसे जो संत होते हैं वो भक्तों को ही अपना आभूषण मानते हैं। भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं इतने गुण जामे सो संत, यानी इतने जो गुण हैं भगवान के अंदर। भागवत जी में पृथ्वी माँ ने 39 गुण गिनाए हैं। तो जब भगवान की सच्ची भक्ति होती है, सत्य वस्तु भगवान है, जब भक्तों का भगवान से संबंध हो जाता है तो भगवान के जो गुण होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। इसको बल्लभाधीश जी ने बड़े, अब संतों की महिमा से ही पूरा ग्रंथ भरा पड़ा है। यहाँ तक कि जो गीता जी का 12वां अध्याय है वो पूरा का पूरा भक्तों के लक्षण ही उसमें लिखे गए हैं। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। तो ज़्यादा विस्तार तो करें तो क्या कहा जाए, क्योंकि मानस जी में स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा पहले गोस्वामी जी ने संतों की महिमा का ही वर्णन किया। वो तो कहते हैं मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानहु सत्संग प्रभाऊ, लोक कहूँ वेद न आनु पाऊ। मति यानी कौन सी मति? ये शाम नित्याभियुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम माम उपयांति ते। भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं गीता जी में 10वें अध्याय में कि जो मेरा नित्य युक्त होकर के और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है तो उसको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि से वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो मति कीरति, सुंदर पावन यश की पुण्य बिनु होई। जो भक्तों का यश होता है वो भगवान फैलाते हैं, वो स्वयं यश नहीं चाहते हैं। तो पवित्र यश बिना पुण्य के भजन के नहीं हो सकता। मति कीरति गति, जो सद्गति है, भगवान के बिना किसी का कल्याण नहीं होता, संतों के बिना कल्याण नहीं होता। मति कीरति गति भूति भलाई, संतों की कृपा से ही वैभव आता है, संपत्तियां भी संसारी आ जाती हैं। गति भूति भलाई, जिसका भी आज तक कल्याण हुआ है किसी संत का उनके पीछे हाथ होता है, बिना संत के किसी का कल्याण नहीं हो सकता। भगवान को भी कल्याण करना होता है तो निमित्त संतों को ही बनाते हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन, जतन मतलब जिसको जहाँ भी जिस काल में जिस युग में जहाँ भी जिस जगह पे मिला है वो संतों की कृपा से ये सारी वस्तुएं मिली हैं।
भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, श्री भागवत मध्य जस गावत, संतों की महिमा का यश भागवत जी में स्वयं भगवत वाणी है। श्री मुख कमलाकंत, कमलाकांत यानी लक्ष्मीपति श्री वैकुंठ भगवान स्वयं संतों की महिमा का गुणगान कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की महिमा का गुणगान पूरे जीवन भक्त करते हैं और भक्तों का गुणगान भगवान करते हैं, क्योंकि भक्तों की महिमा भगवान ही जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। हरि को भजन, संत कौन है? जो हर समय निरंतर भगवान का भजन करते हैं। साधु की सेवा, संत सोई जो गुरु वही जो संत सेवाए, सच्चा गुरु वही है जो संतों की सेवा सिखाए अपने शिष्यों को। क्यों? क्योंकि जितने भी भक्तमाल के अंदर भक्त चरित्र हैं, संत चरित्र, उन सब ने भक्तों की सेवा किया है। भक्तों की सेवा से उनके जीवन में चमत्कार हुए हैं। सर्वभूत पर दया, प्राणी मात्र जीव मात्र पे, चींटी से लेकर सब पे वो दया करते हैं। उनके अंदर इतनी संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहा न जाना। यानी कहते हैं कि संतों का हृदय नवनीत मक्खन के समान होता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये मक्खन भी पूरा का पूरा उन पे घटित नहीं होता है। संत हृदय नवनीत समाना, यानी बड़े बड़े कवि लोग भी उनके हृदय की उनकी नहीं कह सकते। निज परिताप द्रवय नवनीता, अगर घी को मक्खन को आग से तपाओ तब जाकर पिघलेगा, लेकिन संत का हृदय मक्खन से भी बहुत आगे होता है। पर परिताप द्रवय संत सुपुनीता, सुंदर सुंदर पुनीत पवित्र संत दूसरे प्राणी मात्र के कष्ट से पिघल जाते हैं और उसके कल्याण, उसके दुख दूर करने में वो अपने जीवन तक लगा देते, धन संपत्ति सब लगा देते हैं। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विष सम देखे माया, उनके लिए ये धन, ये माया जहर के समान लगती है और हिंसा लोभ दंभ ये माइक विकार उनके हृदय से भगा देते हैं। वो कहते हैं सहनशील आशय उदार, यानी उनके अंदर इतनी सहनशीलता होती है कि सहनशीलता की तो पराकाष्ठा होते हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, यानी धरती में परमाणु विस्फोट क्या क्या अत्याचार होते हैं, लेकिन वो धरती माँ क्षमा गुण इनके अंदर है। इसीलिए दत्तात्रेय भगवान ने धरती माता से सहनशीलता क्षमा गुण के कारण ही उनको गुरु बनाया था। और सहनशील आशय उदार, उनका हृदय बहुत उदार होता है। महान चासो आत्मा सब महात्मा, यानी जिस महात्मा का हृदय बहुत विशाल है उसको महात्मा कहा गया है। सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेक, विवेक की एक एक चीज़ की परिभाषा की जाती है कि 1 घंटा केवल एक एक पॉइंट पे ही लग जाएगा। यानी अति उदार होते हैं, धैर्य उनके अंदर कितना होता है। हाँ, ये जो दोहा था वो रह गया, कटुक बचन साधु सहे औरन सहयो न जाए। संसार में जैसे पृथ्वी सब सह लेती है, काटा जाता है वृक्षों को, वनों को, वो सह लेते हैं, लेकिन जो कटुक वचन है, कड़वे वचन, महाभारत एक द्रौपदी जी के कड़वे वचन के कारण और वो पूरा महाभारत हो गया था। तो ये सारे कड़वे वचन संत सह लेते। उसी सभा में विदुर जी थे, वो सब पी गए, उनको कोई विकृति नहीं हुई। तो ऐसे ही जो कड़वे वचन है संत सह सकता, और किसी पे संसार में माई का लाल नहीं है जो सह ले। ऐसे कहते हैं सहित विवेक, उनके अंदर विवेक होता है, सत असत का विवेक होता है। जैसे हंस का उदाहरण दिया जाता है विवेक में, हंस को जल और दूध मिला के रख दिया जाए तो हंस उसमें से दूध पी लेगा, जल छोड़ देगा। ऐसे ही संत इस असार संसार को, असत संसार को छोड़ के सत्य भगवान को पकड़ लेते हैं, इसको कहते हैं विवेक। कहते हैं सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एक ही, यानी वो झूठा वाक्य नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, सबको सुख देते हैं। और अनन्य अपने जो व्रत है, उन्होंने संकल्प लिया कि हमको जीवन में भगवान का भजन करना है, तो उस व्रत को वो मतलब प्राण पर्यंत वो आजीवन निर्वाह करते हैं। कहते हैं इंद्रिय जित अभिमान न जाके, करें जगत को पावन। इतने जो हैं इंद्रियों को वो जीत के रखते हैं, अभिमान उनको छू नहीं सकता। और ऐसे जो संत होते हैं वो जगत को पवित्र कर देते हैं भगवान समेत। कहते हैं भगवत रसिक तासु की संगति,
तीनों ताप नसावन। ऐसा कोई संत ऐसे इन गुणों वाला मिल जाए तो वो उसका संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दैविक भौतिक तीनों तापों को जड़ मूल से खत्म कर देंगे। जय श्री राधे। संतों की कृपा को जीव कैसे प्राप्त? हाँ, संतों की कृपा के लिए ऐसे महापुरुष तो हर किसी पे कृपा नहीं करते, उनकी जी, कृपा को कैसे प्राप्त किया? अच्छा, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अभी मैं दूसरी जगह घूम गया था जी। लेकिन आपने अच्छा याद दिलाया। इसमें क्या है, एक नारद जी जो 24 भगवान के अवतारों में आते हैं और उनकी कई जन्मों की कथा कई शास्त्रों से जाके पूरी होती है। वो भक्तमाल, भागवत जी, अन्य पुराणों में जाके उनके पूरी कथा होती है। इतना टाइम नहीं है, इसलिए ये थोड़े से 1-2 श्लोक उनकी चर्चा करेंगे। भगवान के अवतार होने के बाद भी वो महान संत हैं, लेकिन एक बार ब्रह्मा जी के हिसाब से वो दासी पुत्र थे। उनकी दासी, उनकी जो माँ थी, वो उनके यहाँ चातुर्मास करने के लिए संत उन्हीं के घर रुक गए थे, नहीं किसी ब्राह्मणों के यहाँ रुके हुए थे, और इनकी माँ और ये उन संतों की सेवा में लग चुके थे। उनकी सेवा करते थे। हाँ, उनकी सेवा करते थे। तो इनके अंदर क्या था, अब इस पे आप सटीक उत्तर यही है, वो जो संत थे इनके अंदर नारद जी जो छोटे से बच्चे थे, छोटे से बच्चे होने के बाद भी ते मयापेत अखिल चापले अर्भके, बच्चा होने के बाद भी, अर्भक होने के बाद भी इनके अंदर चंचलता नहीं थी। और बच्चे जैसे चंचल होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ये इनके अंदर नहीं था। दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना, नहीं दांते, इंद्रियां इनकी शांत थी। धृत क्रीडन के अनुवर्तिनी, धैर्यवान थे और खेल लोल में नहीं जाते थे और बच्चों के जैसा। चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, ये कहते हैं भागवतकार सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि यद्यपि वो जो भक्त संत थे वो समदर्शी थे, सब में समान भाव रखने वाले, भगवत भाव देखने वाले थे, लेकिन जो इस नारद जी में बच्चे में अल्प भाषिणी सुश्रुषमाणे, यानी वो लोग जो करते थे उनके आज्ञाकारी थे, वो कुछ भी कहते थे कर देते थे, और ये अल्प भाषी बहुत कम बोलते थे, जितना वो लोग चाहते थे उतना ही बोलते थे। ये जो शील गुण है, इस शील गुण से वो संत जो समदर्शी थे, सब में भगवान को देखते थे, पिघल गए। और पिघल करके उन्होंने कृपा कैसे की पता है? वो कहते हैं उच्छिष्ट लेपानुमोदितो द्विजयी, उन ब्राह्मणों ने, उन भक्तों ने कहा कि बेटा आज से हमारे जो थाली में प्रसाद लग जाता है, बच जाता है, उसको पा लिया करो। तो हाँ, उच्छिष्ट। तो नारद जी छोटे से बच्चा थे और उनकी, हम लोग क्या है प्रसाद के लिए छीना झपटी करते, लेकिन ये बात नहीं है। भागवत जी कहती हैं जब कोई भक्त अपनी तरफ से कृपा करके प्रसादी दे उच्छिष्ट, तो उसमें उसकी कृपा लगी होती है, उसकी अनुमति थे, तो वो यहाँ पे इनको मिलने लग गया। तो एक बार चातुर्मास में एक बार प्रसाद पाते हैं संत लोग, एक बार ये भी पा लेते थे उच्छिष्ट, और उससे क्या हुआ, सकृतस्म भुंजे तदपास्त किलविसा, एक बार प्रसाद उच्छिष्ट पा लेते, उसी से इनका सारे अनंत जन्मों के पाप खत्म हो गए, केवल प्रसाद से। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस, और उन संतों की जिस धर्म में रुचि, जिस धर्म में स्थित है, उसमें इनकी रुचि हो गई, उसको केवल उच्छिष्ट से प्राप्त कर गए। तद धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, उस धर्म में इनकी रुचि हो गई। महाराज जी, एक प्रश्न मैं आपके चरणों में और निवेदन करूं कि आज के जो जीव हैं उनके मन में इतनी श्रद्धा नहीं है, इतनी भक्ति नहीं है, फिर भी अगर वो कृपा को प्राप्त करना चाहें संत भगवान की को, तो कैसा आचरण उनको करना चाहिए, क्या उनको कर्म करना चाहिए जिससे संतों की कृपा को प्राप्त कर पाएं? हाँ, सहज में ही। इसमें सहज में क्या है, संतों की कृपा प्राप्ति के लिए सीधी सीधी बात ये है कि भगवान की जो कथा है वो खूब पेट भर के सुनना चाहिए जी। और संतों के बिना भगवान मिल ही नहीं सकते। आज तक अगर कहीं भी देख लिया जाए, भूत भविष्य वर्तमान, किसी को भी भगवान मिले हैं, संतों की, गुरुओं के बिना कभी मिलते ही नहीं है भगवान। वो कृपा करें। हाँ, कृपा करें, तो उनकी कृपा प्राप्ति के लिए उनके पास जैसे भी जाया जाए, मतलब संतों की सेवा के लिए क्या है कि धन से, वस्त्र से, हर प्रकार के यहाँ ब्रज में आते हैं, जिसके जैसे भी हो संतों से जुड़ जाओ,
संतों से जुड़ने के बाद अपने आप ही सब रास्ता प्रशस्त हो जाता है, क्योंकि संत ही रास्ता बताएंगे कि भगवान के पास कैसे जाना है। जब रास्ता मिल जाएगा तो भगवान के पास हम अपने आप पहुंच ही जाएंगे। रास्ता मिलेगा नहीं तो भटकते रहेंगे संसार में, यही तो बात है। तो भगवान के भक्तों का अगर संग मिल जाए, अगर पहचान नहीं हो पाती है तो खूब पेट भर के सब संतों की कथा सुनो और कथा ज़्यादा से ज़्यादा संतों हाँ, के दर्शन करो। संतों के दर्शन कर, दर्शन तो करनी चाहिए। जब घर जैसे संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। यानी संत कोई है, उनके दर्शनों के लिए अगर एक पग भी हम बढ़ाते हैं तो 1 करोड़ यज्ञों के समान उसका पुण्य होता है। तो आज आपने जाने कि वास्तव में संतों की महिमा है क्या और किसको हम संत कहें, संत की लक्षण क्या है। पूज्य महाराज श्री ने आज खूब कृपा करी और बड़े ही सुंदर तरीके से इस चीज़ को निरूपण करो। धन्य है ऐसे महापुरुष जो हमारे प्रियाजी और लालजू के श्री चरणों में रहें। बड़े निर्मल स्वभाव के संत हैं। जब भी कोई मन में प्रश्न होता है पूज्य बाबा महाराज के पास आते हैं और उन प्रश्नों का बड़ी ही सरल भाषा में बाबा महाराज उत्तर दिया करते हैं। आज आपने पूज्य बाबा महाराज के सत्संग के रूप में हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक इन प्रश्नों के उत्तर पहुंच सकें और ऐसे महापुरुषों की वाणी पहुंच सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसे ही अद्भुत संतों के दर्शन के लिए हमारे संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे महापुरुषों की वाणी सहज में ही पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और संत भगवान की अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए मान बिहारी सरकार के श्री चरणों से, ब्रजमंडल की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।